जब राहुल गांधी देश के सामने ये दिखा रहे थे कि क्यों चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं, कैसे बीजेपी बाबा सत्ता में लौटने के लिए चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी और मतदाता सूची में धांधली कर रही है, राहुल गांधी देश को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करा रहे थे जो किसी भी लोकतंत्र के लिए चौंकाने वाली बात ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है। राहुल गांधी एक आंकड़े के साथ, दस्तावेजों के साथ सामने आए। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक हर जगह कैसे फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। एक ही व्यक्ति के चार पांच वोट हैं, एक पते पर दर्जनों मतदाता हैं और वोटर लिस्ट में नामों की बाढ़ आ गई है। लेकिन जैसे ही ये खुलासे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो रहे थे, मुंबई के कई इलाकों में अचानक इंटरनेट डाउन हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर किसे तकलीफ थी सच्चाई से, किसको सत्ता का ये खुलासा बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या इसलिए महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की सरकार है, नेटवर्क को ही बंद कर दिया गया ताकि लोग सच्चाई न देख सके और ना ही सुन सके? अगर किसी को लग रहा था कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो उनका जवाब तथ्यों से देना चाहिए था, ना कि नेटवर्क काट कर लोगों को अंधेरे में रखकर। इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है कि जिसे सच्चाई से डर लगता है वही उसे छुपाने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा खुलासा किया है जो सीधे लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक एक बूथ पर एक ही व्यक्ति के नाम पर चार वोट दर्ज मिले और ऐसा सिर्फ एक नहीं बल्कि हजारों फर्जी वोटर बनाए गए। करोड़ों रुपए लेकर चलने वाली बड़ी मीडिया संस्थानों के बजाय ये काम राहुल और उनकी टीम कर रही है, ये खुलासे कर रही है, जहां न सिर्फ फर्जी मतदाता मिल रहे हैं बल्कि दस्तावेज, पते और फोटो तक फर्जी हैं। देश में लगातार कैसे चुनावों को नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, कैसे घोटाले हो रहे हैं, इसका सटीक सबूत राहुल गांधी ने दिया। एक विधानसभा सीट में 1 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा में 1,250,000 वोटरों की 5 तरह चोरी हुई। डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं 11,965। फर्जी और अमान्य पते मिले हैं, मतलब जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, वो मिले हैं 40,000 के करीब। एक ही पते पर बड़ी संख्या में मतदाता मिले हैं 10,452 और अमान्य तस्वीरें, मतलब जो तस्वीरें रिलेट ही नहीं करती, वो मिली हैं 4,132। फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ है और ये दुरुपयोग 33,692 के करीब लोगों के द्वारा हुआ है। ये सब खुलासे राहुल गांधी ने किए हैं। महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी, एक पते पर मिले 50-50 मतदाता, राहुल गांधी ने पूरे सबूत भी दिखाए हैं। लेकिन जब बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की आई, राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर खुलासे करने लगे, कहने लगे कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, हम महाराष्ट्र में चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्य में थे, मतलब जिनका कुछ अता पता ही नहीं था। यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। महाराष्ट्र में 5 महीने में बड़ी संख्या में नए वोटर जुड़े। महाराष्ट्र विधानसभा में वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद वोटिंग में तेज इजाफा हुआ। हमें बाद में पता चला कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ नए वोटर्स मतदाता सूची में जुड़े। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 1 करोड़ नए वोटर बढ़ गए। महाराष्ट्र चुनाव चोरी किया गया। जैसे ही राहुल ने ये खुलासे किए, वैसे ही मुंबई के कई इलाकों में इंटरनेट डाउन हो गया। अब ये कोई आम तकनीकी खराबी नहीं लगती, क्योंकि ठीक उसी समय राहुल गांधी महाराष्ट्र में 40 लाख संदिग्ध वोटरों का मामला जब उठा रहे थे, ये बता रहे थे कि किस तरह एक ही पते पर दर्जनों फर्जी मतदाता हैं, कैसे 5 महीने में उतने वोटर जोड़ दिए गए जितने पूरे 5 साल में भी नहीं जोड़े गए थे। और ये सब हो रहा था बीजेपी शासित राज्य में। सवाल यह है, जब कोई नेता तथ्यों और दस्तावेजों के साथ चुनावी धोखाधड़ी की परतें खोल रहा हो तो आखिर किसे दिक्कत है ये देखने में? क्या कोई नहीं चाहता कि आम जनता से सच्चाई दिखाई जाए, उसको और समझाई जाए कि इसलिए इंटरनेट धीमा किया गया ताकि वीडियो ना चले, लाइव ना दिखे और लोगों को वो सच ना दिख पाए जो आज तक छुपाया गया। ये सत्ता की घबराहट भी हो सकती है। राहुल गांधी जब महाराष्ट्र में मतदाता सूची के हेराफेरी और फर्जी वोटरों के साजिश का पर्दाफाश कर रहे थे, तब अचानक मुंबई और आसपास के इलाकों में इंटरनेट डाउन हो जाता है। क्या ये सत्ता की तरफ से किया गया एक सुनियोजित कदम था ताकि लोग
वो सच्चाई न देख सके जो राहुल गांधी दस्तावेजों के साथ देश के सामने रख रहे थे। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और राहुल गांधी महाराष्ट्र को लेकर खुलासे कर रहे थे, तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी को डर था कि अगर ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो उनकी कथित जीत का पूरा खेल उजागर हो जाएगा? क्या इसलिए जब सवाल सत्ता की सच्चाई से टकराने लगे तब इंटरनेट की रफ्तार ही थाम दी गई? और ये सब सवाल और बात हम नहीं कर रहे बल्कि सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं। राइटर डायरेक्टर अविनाश दास लिखते हैं कि बिगेस्ट एक्सपोज से पहले मुंबई के कई इलाकों में इंटरनेट डाउन, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और इनके ट्वीट के बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इंटरनेट डाउन किया गया, किसको सच्चाई नहीं देखनी थी? राहुल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी की और भी घटनाओं का जिक्र किया। कर्नाटक के बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कुछ नाम गिनाए। राहुल गांधी ने टीका कुमारी आचार्य नाम की महिला वोटर का उदाहरण वीडियो स्क्रीन पर दिखाया। 35 साल की इस महिला मतदाता के घर का नंबर 0 है, मतलब जो घर का पता होता है वो 0 है, और इनका एपिक नंबर है SVF 8280943। इस महिला के पति का नाम है YTDTR। अब आप लोग खुद सोचिए, YTDTR क्या नाम बनता है? ये तो कोई नाम नहीं है, लेकिन इस महिला के पति का नाम यही है क्योंकि ये हेरा फेरी को साफ तौर पे दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टेकराज सपकोटा नाम के वोटर का भी उदाहरण दिया। 40 साल के इस वोटर के पिता का नाम है DFOGADF। आप लोग खुद सोचिए, ये किसी का नाम हो सकता है क्या? इनके घर का नंबर भी 0 है। इसी बूथ पर 38 साल की वोटर सरिता देवी के पिता का नाम है ITSDLHUG। इनके घर का नंबर भी 0 है। ये बूथ नंबर 432 के मतदाता हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह की धांधलियां हैं, या तो घर का पता नहीं होता, या तो फिर एड्रेस 0 है, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0, या फिर घर के पते को वेरीफाइड ही नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि ऐसे 40,000 वोटर हैं। आगे राहुल ने एक घर में दर्जनों मतदाताओं को रहने का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक घर में 80 मतदाता रह रहे थे। राहुल गांधी ने बूथ नंबर 470 का भी एक एग्जाम्पल दिया। ये कमरे का घर था। राहुल ने बूथ नंबर 367 का भी एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि 46 वोटर जो कि अलग अलग परिवारों से थे वो एक ही बेडरूम के घर में रह रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक घर में इतनी ज्यादा मतदाता मिल जाए, वो भी सिर्फ एक बेडरूम के घर में? जब हम यहाँ गए तो यहाँ कोई नहीं मिला। राहुल ने कहा कि जब हम वहां गए तो उनमें किसी का भी निशान नहीं मिला। राहुल गांधी ने एक और एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि क्या बियर बनाने की एक जगह में 68 लोग रह सकते हैं? जब तक चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक मैनुअल या ईवीएम बदलने भर से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एम्पायर ही दूसरी टीम के हो तो खेल कब तक ईमानदारी से चलेगा? जब मतदाता डेटा के ही संदिग्ध है तो पूरी प्रक्रिया के विश्वसनीयता पर शक होना लाजमी है। चुनाव आयोग ने आज तक इन सवालों को लेकर लिखित जवाब देना टाल दिया है। ये पूरा तमाशा सिर्फ चुनाव का नहीं है, ये लोकतंत्र, जनता की आवाज और उसके अधिकार का है। और सबसे बड़ा सवाल, जब ये सब खुलासे पत्रकारों की जगह राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी निष्पक्ष नहीं रहा। इस देश में सच बोलने पर इंटरनेट धीमा कर देना, पूछताछ रोक देना, सच को धोखा मान लेना आम हो चला। ये वाकई अफसोस की बात है कि जिस चुनाव आयोग को निष्पक्ष और संविधान का रक्षक होना चाहिए, उस पर आज ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी को जिताने का औजार बन गया। राहुल गांधी जैसे नेता जब दस्तावेजों के साथ गड़बड़ियों की बात सामने रखते हैं तो चुनाव आयोग ना कोई जवाब देता है, ना ही जांच शुरू करता है। ये पूरे लोकतांत्रिक ढांचे का और इस देश के करोड़ों मतदाताओं का सीधा अपमान है। अगर लोकतंत्र में ही भरोसा नहीं बचा तो फिर चुनाव महज दिखावा बनकर रह जाएंगे, और यही सबसे बड़ा मजाक है इस देश की जनता के साथ। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।